चीन के खिलाफ नई तिकड़ी बना रहा है जापान। अमेरिका और फ्रांस के साथ पहली बार करेगा जापान युद्धाभ्यास। दक्षिणी चीन सागर में ड्रैगन की बढ़ती दादागिरी की वजह से जापान परेशान। अमेरिका और फ्रांस के साथ अभ्यास कर होगी चीन की घेराबंदी। अमेरिका ने चीन को बताया देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा। रिपोर्ट में कहा गया सीसीपी अमेरिका की फाइनेंशियल मार्केट और निवेशकों को कर सकती है प्रभावित। हड़प नीति रखने वाले चीन की सीनाजोरी। चीन के मंत्री ने वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के आरोपों को नकारा। इसे पश्चिमी देशों का दुष्प्रचार बताया। नाटो की रिपोर्ट में चीन और रूस को सुरक्षा के लिहाज से बताया गया बड़ा खतरा। चीन और रूस में आंतरिक राजनीतिक मतभेद को बताया खतरनाक। नाटो के सदस्य देशों को बचने की सलाह। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का 12वां दिन आज। धरने पर बैठे किसानों की संख्या में रोजाना इजाफा हो रहा है। आपात हालात से निपटने के लिए प्रशासन की बड़ी तैयारी। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सबसे आगे आरएफ की टीम, इसके बाद दिल्ली पुलिस और बीएसएफ का एक्शन होगा। अपनी रणनीति के साथ सुरक्षा बल तैयार। प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के लिए सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल किया। किसान संगठन बोले काफी दिन से सुन रहे पीएम मोदी के मन की बात, अब किसानों के मन की बात सुने सरकार। किसान संगठनों का आरोप सरकार हमारी मांगों पर गंभीर नहीं, मजबूरी में तेज किया है आंदोलन। और इस वक्त बड़ी खबर, ऑस्ट्रिया में एक्टिव हैं किम जोंग के जासूस। ये जानकारी सामने आ रही है। पश्चिमी देशों के खुफिया अधिकारियों ने दावा किया है कि किम जोंग के जासूस ऑस्ट्रिया में एक्टिव हैं और खुफिया ऑपरेशन की तैयारी में है किम जोंग। ये जानकारी आ रही है। एलएसी पर चीन की साजिश का बड़ा खुलासा। अरुणाचल बॉर्डर के पास बसाए 3 नए गांव, इन गांवों में कई लोगों को भी किया गया शिफ्ट। सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की साजिश का पर्दाफाश। अरुणाचल बॉर्डर के पास बुमला दर्रे से 5 किलोमीटर दूरी पर गांवों का किया निर्माण। भारत में घुसपैठ के लिए चरवाहों और मछुआरों को बसा रहा। लद्दाख में पैंगोंग लेक पर पेट्रोलिंग बढ़ाएगी सेना। अगले साल पेट्रोलिंग स्टील बोट तैनात करेगा भारत। पश्चिमी लद्दाख के पैंगोंग लेक में तैनात होगी स्टील बोट। नई तकनीक और स्पेशल मेटल से बनी होंगी स्टील बोट। स्टील बोट सर्विलांस और संचार की सुविधा से लैस होंगी। पेट्रोलिंग स्टील बोट में 25 से 30 सैनिक बैठ सकेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की दादागिरी। पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। जिनपिंग के पोस्टर पर इंक फेंकने वाली लड़की के समर्थन का आरोप। कृषि कानून के विरोध में मंगलवार को प्रदर्शनकारी किसानों का भारत बंद। शादी और एम्बुलेंस के लिए खुला रहेगा रास्ता। प्रदर्शनकारी किसानों के भारत बंद को देश की 18 राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मंगलवार को देखने को मिल सकता है। जबरदस्त घमासान। मंगलवार को सुबह 8 बजे से शाम तक देश भर में किसानों का चक्का जाम। दूध, फल और सब्जी की सेवाएं रहेंगी पूरी तरह से ठप। किसानों के भारत बंद का 51 ट्रांसपोर्ट यूनियन ने किया है समर्थन। किसानों के साथ एकजुटता दिखाने का आह्वान किया गया। दिल्ली की ऑटो रिक्शा संघ कृषि कानून के खिलाफ किसानों के साथ। एक दिन के भारत बंद में नहीं देंगे साथ। और बड़ी खबर, साउथ चाइना सी में ताइवान अमेरिका की तैयारी। चीनी हमले से पहले खास रेडार करेगा आगाह। ताइवान और अमेरिका को हमले से पहले चेतावनी मिलेगी। लंबी दूरी का रेडार चीन का प्लान बेकार करेगा। चेतावनी मिलते ही चीन पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया जा सकेगा। उधर पाकिस्तान में आईएसआई चला रही आतंकियों के ड्रोन ट्रेनिंग कैंप। आतंकियों को दी जा रही है ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग। पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन की खबरों के बीच चौंकाने वाला खुलासा। पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप में हरकत उल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और जैश के आतंकियों को दी जा रही है ट्रेनिंग। ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई और जासूसी के तरीके सिखाए जा रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे के सऊदी अरब और यूएई के दौरे से दहशत में पाकिस्तान। 4 दिन के दौरे पर है आर्मी चीफ। अहम समझौतों पर सहमति के आसार। जनरल नरवणे के मिडिल ईस्ट दौरे से पाकिस्तान बौखलाया। पाक आर्मी चीफ ने अचानक टर्की में डाला डेरा। टर्की से डिफेंस डील का दावा। विपक्ष की रैली पर पाकिस्तान की इमरान सरकार की सख्ती से। मौलाना फजलुर रहमान नाराज। लाहौर में पीडीएम की रैली में सख्ती पर करारा जवाब की दी चेतावनी। किसानों के भारत बंद के साथ कई ट्रेड यूनियन ने मिलाया हाथ। 10 ट्रेड यूनियन देंगे प्रदर्शनकारी किसानों का साथ। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शनकारी किसानों के भारत बंद का शिवसेना ने समर्थन किया। संजय राउत ने ट्वीट करके कहा उनकी पार्टी देगी किसानों का साथ।
मंगलवार को भारत बंद के दौरान देश की इकोनॉमी को कम से कम 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान, सीआईआई की रिपोर्ट से खुलासा। राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित करीब 30 खिलाड़ी आज अपने अवार्ड कर सकते हैं वापस, राष्ट्रपति से मिलकर होगी मिले सम्मान की वापसी। लुधियाना में नामधारी संगत ने किसानों के लिए तैयार की 2.5 क्विंटल पिन्नी और मटरी, आज लाई जाएगी दिल्ली। और बड़ी खबर, भारत अमेरिका ने खुफिया जानकारी साझा करने की एक और तैयारी की है। समुद्री सैन्य खुफिया जानकारी साझा करने को भारत और अमेरिका ने कमर कसी है। भारत अमेरिका नौसेनाओं के बीच और सहयोग बढ़ाया जाएगा। हाल में भी भारत अमेरिका के बीच समझौता हुआ है। उधर पाकिस्तान की जेल से रिहा हुए भारतीय शख्स ने पाकिस्तान की खोली पोल, कहा 5 साल तक यातनाएं देकर की जासूस ठहराने की कोशिश, सबूत नहीं मिलने पर किया रिहा। ग्रीस के एक पत्रकार ने कश्मीर को लेकर अपनी रिपोर्ट में टर्की की खौफनाक साजिश का किया खुलासा। पाकिस्तान के साथ मिलकर टर्की कश्मीर में सीरिया के लड़ाकों को भेजने की तैयारी में। इराक में आईएसआईएस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, किरकुक में एयर स्ट्राइक में 6 आतंकियों को मार गिराया। इराकी आर्मी ने आतंकियों के ठिकाने को किया तबाह। सीरिया में ईरान समर्थक आतंकियों पर इजरायल की एयर स्ट्राइक, हमले में 19 आतंकियों की मौत, मारे गए आतंकियों में ज्यादातर पाकिस्तानी। म्यांमार से भागे रोहिंग्या मुस्लिमों के सामने डूबकर मरने का खतरा, बांग्लादेश सरकार के फैसले से आफत में जान, शरणार्थियों को भसन 4 टापू पर भेजा जा रहा है। भसन 4 टापू के चक्रवाती तूफान से डूबने का खतरा, 7 नावों में 1600 से ज्यादा रोहिंग्या मुस्लिम पहुंचे हैं टापू। किसानों के प्रदर्शन में दिखे अलग अलग रंग, उत्तराखंड के किसान मॉडिफाइड ट्रैक्टर संग गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। एसी कमरे की पूरी यहां पर व्यवस्था है। फिल्म अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा किसानों के समर्थन में आई, ट्वीट करके लिखा, अगर आपने खाना खाया है तो किसान का शुक्रिया करें। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के समर्थन में आज एसपी नेता अखिलेश यादव की ट्रैक्टर यात्रा, कन्नौज की मंडी से किसान बाजार तक यात्रा में शामिल होंगे। अखिलेश यादव को आज लखनऊ से कन्नौज जाने के लिए रोकने के लिए प्रशासन की पूरी तैयारी, गौतमपल्ली से लेकर विक्रमादित्य मार्ग पूरी तरह से सील किया गया। भारत के खिलाफ खालिस्तान की बड़ी साजिश, लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पम्मा के नेतृत्व में लगाए गए भारत विरोधी नारे। पाकिस्तान की शह पर विदेशों में भारत विरोधी प्रोपेगेंडा, टीवी9 भारतवर्ष राष्ट्र विरोधी ऐसी साजिश का करता है कड़ी निंदा। और एक और बड़ी खबर, चीन के खिलाफ ब्रिटेन और भारत का नया प्लान आपको बताते हैं। चीन के खिलाफ तैनात करेगा एयरक्राफ्ट कैरियर। ब्रिटेन 2021 में पश्चिम प्रशांत सागर में भेजेगा एयरक्राफ्ट कैरियर। तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने पर भारत की नजर है। इधर चीन ने अर्थ ऑब्जर्वेशन गाओफेन 14 सैटेलाइट लॉन्च किया, हाई रिजोल्यूशन तस्वीर लेने में सक्षम। भारत फ्रांस से खरीद सकता है 6 एयरबस 330 मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट टैंकर। पहाड़ी इलाकों में इंडियन एयरफोर्स की क्षमता पहले से होगी दोगुनी। धोखेबाज चीन को इंडोनेशिया देगा करारा जवाब, फ्रांस और इंडोनेशिया में 36 राफेल डील की पुष्टि। साउथ चाइना सी में ड्रैगन के फाइटर जेट्स के लिए बढ़ा खतरा। चीन का महाशक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा, जापान के सुपर कंप्यूटर फुगाकू से भी 100 ट्रिलियन गुना तेज होने का दावा। अमेरिकी नौसेना ने ब्लैक सी में किया युद्धाभ्यास, अमेरिकी नौसेना के सबमरीन हंटर फाइटर जेट सर्विलांस टीम और डिस्ट्रॉयर हुए शामिल। अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान समिति की रिपोर्ट से सनसनीखेज खुलासा, अमेरिका की दूतावास पर चीन क्यूबा में लेजर गन दागी गई थी। 2016 में अमेरिकी राजनयिक हुए थे रहस्यमयी बीमारी के शिकार। श्रीनगर में आतंकवादियों का पुलिस और सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीम पर टेरर अटैक, आतंकवादियों की फायरिंग में एक जवान और एक नागरिक जख्मी। श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले के बाद दहशतगर्द फरार, आतंकियों की धरपकड़ के लिए सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग आज, मतदान केंद्रों पर उमड़ा वोटरों का सैलाब। जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव में मतदाताओं पर पीडीपी उम्मीदवारों को वोट देने का बनाया जा रहा दबाव, वोटरों को 500 रुपए देते हुए बीडीसी चेयरमैन बशीर अहमद बाबा का वीडियो वायरल। और बड़ी खबर, कोरोना संक्रमण को लेकर यूएस पर चीन का बड़ा आरोप है। कोरोना पर ट्रंप प्रशासन ने अपनाया उदासीन रवैया, ये कह रहा है चीन।
ट्रंप प्रशासन की लापरवाही के कारण अमेरिका नर्क बना। अमेरिकी प्रशासन की लापरवाही माफी के काबिल नहीं, ग्लोबल टाइम्स के हवाले से कहा गया है। उधर हांगकांग को लेकर चीन और ब्रिटेन में बड़ी तनातनी। चीन ने ब्रिटेन पर लगाया हांगकांग के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप। हांगकांग के नागरिकों को पासपोर्ट देने से तिलमिलाया चीन। हांगकांग के मुद्दे पर तनाव के बीच चीन के खिलाफ ब्रिटेन की बड़ी तैयारी। नई परमाणु पनडुब्बी फ्लीट बनाने में जुटा ब्रिटेन। इजरायल के साथ संबंध सुधारने के बाद लगातार हैकर्स के निशाने पर हैं यूएई और बहरीन। यूएई का दावा, इजरायल के साथ समझौते की जानकारी पर हैकर्स की नजर। अमेरिका की धमकी के बाद भी ईरान वेनेजुएला की लगातार कर रहा है मदद। ऑयल टैंकर की सबसे बड़ी फ्लीट वेनेजुएला भेज रहा है ईरान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, अमेरिका की सेना अब सुपरसोनिक और हाइड्रोसोनिक मिसाइलों से है लैस। अमेरिका में ट्रंप समर्थकों का जबरदस्त हंगामा। फेक न्यूज को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी कर जताया विरोध। डोनाल्ड ट्रंप के वकील हुए कोरोना पॉजिटिव, ट्रंप ने खुद ट्वीट कर दी जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का शिलान्यास। दिल्ली से रिमोट दबाकर आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को स्टार्ट का शिलान्यास करेंगे। देहरादून की रैली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोरोना काल में मैनेजमेंट की प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है। कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना कुप्रबंधन से हार गए चुनाव। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में बीजेपी की वेल यात्रा में आज शामिल होंगे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। यात्रा के दौरान भगवान मुरुगन के दर्शन करेंगे शिवराज। दुनिया में कोरोना के मामले 6 करोड़ 62 लाख के पार, अब तक 15 लाख से ज्यादा की मौत। अमेरिका में एक दिन में 1.5 लाख से ज्यादा मामले, 1700 से ज्यादा की गई जान। ब्रिटेन में मंगलवार से शुरू होगा कोरोना टीकाकरण। अमेरिकी कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बियोनटेक की वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी। ब्रिटेन में अस्पतालों में पहुंची कोविड वैक्सीन की पहली खेप। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत के लिए 8 लाख डोज का इंतजाम। यूके में रानी एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप को दी जाएगी पहली कोविड-19 वैक्सीन। मंगलवार से लोगों को लगाई जाएगी वैक्सीन। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के रिसर्च में बड़ा दावा, कोरोना महामारी से 1 अरब लोग हो सकते हैं भयंकर गरीबी के शिकार। 2030 तक 20 करोड़ 70 लाख और लोग गरीब हो सकते हैं। रावण के किरदार को पॉजिटिव दिखाने पर सैफ अली खान पर भड़के राम कदम। कहा कि ऐसा कभी नहीं होने देंगे। अभिनेत्री विजया शांति आज दिल्ली में बीजेपी में शामिल होंगी। अभी तक कांग्रेस के साथ थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने प्रतिबंधित सिमी के सदस्य अब्दुल्ला दानिश को गिरफ्तार किया। सिमी के 2001 में बैन होने के बाद से ही फरार था। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, जख्मी हालत में एक बदमाश गिरफ्तार। कब्जे से अवैध हथियार और मोटरसाइकिल बरामद। नॉर्थ कोरिया के 4180 सैनिकों की क्वारंटीन सेंटर में कोरोना से मौत, एक अखबार का खुलासा। कोरोना काल में तानाशाह किम जोंग की सनक की वजह से गई सैनिकों की जान। दक्षिण कोरिया से आई एक चौंका देने वाली रिपोर्ट में खुलासा। पाकिस्तान में पड़ने लगी कड़ाके की ठंड, मौसम वैज्ञानिकों ने कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने की जताई आशंका। इटली में भारी बारिश से बर्बादी, सड़कें बनी समंदर, कई इलाकों में घरों में घुसा पानी। 60 परिवारों का रेस्क्यू किया गया। बारिश की वजह से लैंडस्लाइड। इटली में बारिश के साथ साथ भारी बर्फबारी, 80 से 140 सेंटीमीटर तक गिरी बर्फ। तापमान में भारी गिरावट। वेनेजुएला में नेशनल असेंबली के चुनाव के लिए रविवार को हुई वोटिंग, विपक्ष ने चुनावों का किया विरोध। राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की सरकार पर धांधली का आरोप। वाराणसी के 80 घाट पर डूबी नाव, 2 लोग लापता हो गए, 7 की मल्लाहों ने जान बचाई। वाराणसी के 80 घाट पर सेल्फी लेने वक्त असंतुलित होने से नाव पलट गई। लापता लोगों की पुलिस और एनडीआरएफ की टीम तलाश कर रही है। चेन्नई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चेकिंग के दौरान 7.5 लाख रुपए की कीमत का 147 ग्राम सोना जब्त किया गया। मेडिकल बैंडेज के अंदर छुपाकर यह सोना ले जाया जा रहा था। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अपनी पीठ पर मेडिकल बैंडेज के सहारे छिपाकर शख्स ले जा रहा था सोना। जांच अधिकारियों ने शख्स के बचकर भागने की कोशिश को नाकाम किया। बेलारूस में सरकार के खिलाफ जारी है प्रदर्शन। एक बार फिर सड़क पर उतरे सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी। पुलिस ने 300 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया।
बिजनेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए इजरायल प्रतिनिधिमंडल पहुंचा दुबई। राजनयिक समझौते के बाद पहली बार इजरायल यूएई में बिजनेस समिट में हो रहा है शामिल। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने अपने बेटे मोजद्वा खामनेई को अपनी पावर की ट्रांसफर, खराब सेहत के कारण फैसला। पंजाब की मोगा में सेना की वर्दी में कुछ लोगों ने सब इंस्पेक्टर और होमगार्ड से मारपिटाई की। AK-47 लेकर फरार हो गए। पंजाब के मोगा में पिटाई से जख्मी दोनों पुलिसकर्मी अस्पताल में एडमिट। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। आंध्र प्रदेश के एलुरु में रहस्यमय बीमारी से 200 लोग बीमार। बीमारी के बारे में पता लगाने की कोशिशें जारी। मध्य प्रदेश के मंडला में अब तक सैकड़ों नवजात बच्चों ने दम तोड़ा। 243 दिनों के भीतर 298 नवजात बच्चों की मौत। मध्य प्रदेश के मंडला के जिला अस्पताल में पिछले 10 दिनों में 146 बच्चों की मौत हो गई। जिले में हर रोज 1 या 2 बच्चों की जान जा रही। स्पेस एक्स ने अपने ड्रैगन सप्लाई शिप का एक और नया बड़ा एडिशन किया लॉन्च। पहली बार में कंपनी ने एक ही समय में ऑर्बिट में 2 कैप्सूल चिन्हित किए। नेपाल करेगा मंगलवार को माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई की घोषणा। ऊंचाई मापने में मदद करने वालों को किया जाएगा सम्मानित। सऊदी अरब के अल जवाफ में जबरदस्त सैंड टॉर्नेडो देखा गया। भयंकर टॉर्नेडो के चलते लोगों का घरों से बाहर निकलना भी दूभर हो गया। और इक्वाडोरियन बंदरगाह पर स्पेनिश नेवी के ट्रेनिंग जहाज का शानदार स्वागत। सैनिकों को तोपों के जरिए दी गई सलामी। स्पेन की यह टीम स्वास्थ्य सेवाओं में काफी मददगार साबित होगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।